आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेटियों को जन्म पर 50,000 रुपए, छात्रों को पढ़ाई के 20,000 रुपए, मैया योजना 5,000 रुपए कब से मिलेंगे, 5 लाख परिवारों को पीएम आवास कब से मिलना शुरू होंगे, साथ ही मौसम समाचार, अबुआ आवास, पीएम किसान और सरकारी योजनाएं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बेटियों को पढ़ाई के लिए 2500 से लेकर 20,000 तक की किस्तें दी जाती हैं, जिससे कुल मिलाकर एक बालिका को लगभग 40,000 तक की मदद मिल सकती है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें दिसंबर महीने के अंत तक यह राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड के 75,295 पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। सरकार ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू करें और गुणवत्ता युक्त मकान बनवाएं, ताकि आगे की किस्तें समय पर मिल सकें। यह योजना ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मैया सम्मान योजना 3,51,000 महिलाओं के खातों में आने लगी नवंबर की राशि। झारखंड के 14 जिलों में 16वीं 2500 करके भेज दिया गया है। बाकी बचे 10 जिलों में जल्द मिलेगा। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर और दिसंबर महीने की राशि क्रिसमस से पहले लाभुक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में है। 2 महीनों की किस्त एक साथ मिलने के कारण हर लाभुक महिला को 5,000 रुपए प्राप्त होंगे। राशन दुकानों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब हर राशन वितरण डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि राशन वितरण पर नजर रखी जा सके और फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई हो सके। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी दुकानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इससे राशन बांटते समय की पूरी निगरानी होगी और गड़बड़ी पर तुरंत कार्यवाही की जा सकेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि इस कदम से गरीबों को पूरा राशन मिलना सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा एवं विकास के लिए कुल 50,000 तक की सहायता विभिन्न चरणों में दी जाती है। इसमें जन्म पर, टीकाकरण, स्कूल प्रवेश, यूनिफॉर्म एवं स्नातक पूरा करने पर अलग अलग किस्तें शामिल हैं। सरकार ने घोषणा की है कि लंबित लाभार्थियों की बकाया राशि इस महीने के अंत तक उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड राज्य सरकार ने शहरी विकास एवं यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राजधानी रांची और औद्योगिक शहर जमशेदपुर में कुल 6 नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे इन शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलेगी। यह मेगा प्रोजेक्ट मई महीने से शुरू होने वाला है और अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन फ्लाईओवरों से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सहायता के लिए 5,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसमें पहली किस्त गर्भावस्था पंजीकरण पर, दूसरी 6 महीने बाद और तीसरी बच्चे के जन्म एवं टीकाकरण के बाद मिलती है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि योजना की अगली किस्त जनवरी महीने में जारी की जाएगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को समय पर मदद मिल सकेगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,000 से अधिक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की बड़े पैमाने पर जांच होने वाली है। इस जांच की जिम्मेदारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई है, जो सभी प्रमाण पत्रों की गहन पड़ताल करेगा। यदि कोई शिक्षक फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाए गए तो उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और अब तक मिले पूरे वेतन की राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और योग्य शिक्षकों को ही पद पर रखने के लिए उठाया गया है। जैक का बड़ा फैसला, ओएमआर शीट पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। जैक ने सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11 में अध्ययनरत नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये पंजीयन वर्ष 2026 में आयोजित कक्षा व 11वीं की परीक्षा और वर्ष 2027 की इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही कक्षा 9वीं और 110 की परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल। लंबे समय से एक जगह पर जमे 146 पुलिस कर्मियों का तबादला। पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिला बल के विभिन्न थानों में पदाधिकारियों की कमी को दूर करने और कार्यबल के बेहतर प्रबंधन के लिए 146 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से पदस्थापन कर दिया गया है। विशेष रूप से उन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है जो लंबे समय से सीसीआर, पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग ड्यूटी में कार्यरत थे। झारखंड के 12 लाख से अधिक मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्रम विभाग के अनुसार लंबे समय से लंबित वेतन और मजदूरी का भुगतान इसी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और पारदर्शी तरीके से राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाए। यह कदम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज आदि की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों को कोचिंग एवं अध्ययन सामग्री के लिए 10,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। शिक्षा विभाग के अनुसार चयनित छात्रों की सूची अंतिम हो चुकी है और उन्हें यह राशि जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह योजना राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सशक्त बनाएगी और उनकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगी। झारखंड सरकार ने आपातकालीन सेवा डायल 112 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब किसी भी इमरजेंसी स्थिति में कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। इस सुधार से लोगों को दुर्घटना, अपराध या किसी अन्य संकट में त्वरित सुरक्षा और सहायता मिल सकेगी। राज्य पुलिस लगातार रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जिससे नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। डहर ऐप में आदिवासी छात्रों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं। गीताश्री। शिक्षा विभाग के डहर ऐप में आदिवासी छात्रों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं होने को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा ने विरोध जताया है। इस मुद्दे को लेकर सिरमटोली सरना स्थल पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्कूलों में 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लिए कॉलम है, लेकिन आदिवासी सरना धर्म के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। झारखंड में ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी मिली है। करीब 7,000 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना से दूर दराज के गांव रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। इससे यात्रियों को सस्ता, सुरक्षित एवं सुगम सफर मिलेगा। साथ ही माल ढुलाई आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य के विकास एवं पर्यटन को नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड या अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि हर महीने नियमित रूप से लाभार्थी बच्चों के खातों या अभिभावकों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ताकि उनकी देखभाल एवं भविष्य सुरक्षित हो सके। यह योजना अनाथ बच्चों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास है। झारखंड के कई जिलों में सर्दी और घने कोहरे के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशेष रूप से साहिबगंज जिले में 5,000 से ज्यादा घरों की बिजली कई दिनों से ठप पड़ी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य भर में 100 से अधिक जगहों पर तार चोरी की घटनाएं और तकनीकी खराबी के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विभाग की टीमें लगातार कार्य में जुटी हैं। जमशेदपुर में आरओ प्लांट में लगी भीषण आग, डिमना रेजिडेंसी के पास मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित डिमना रेजिडेंसी के पास गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी सिंहभूम में बच्चों की तस्करी का खुलासा। नेपाल के भक्तपुर से 6 बच्चों का पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। नेपाल में फंसे 6 बच्चों का पुलिस ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही 11 बच्चे सकुशल अपने घर वापस लौट गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने कहा कि मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ग्राम रांगामाटी के ग्रामीण मुंडा राम जोन को ए नारायण कांडेयांग 70 मटक महातु खूंटपानी थाना मुफ्फसिल जिला P0 सिंहभूम चाईबासा के द्वारा रांगामाटी गांव के 11 नाबालिग बच्चों को षड्यंत्र के तहत बहला फुसलाकर शिक्षा देने के नाम पर नेपाल काठमांडू भेजा गया था।